10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें से सिर्फ शॉर्ट आएंगे। चलें देखते हैं कौन कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक वाइटल फोर्स थ्योरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है। इसके बाद 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट के नाम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और स्ट्रक्चर फार्मूला और इसमें से कोई एग्जांपल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें ये है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इसके कोई एग्जांपल लिखें। इन दोनों में से कोई एग्जांपल दे दीजिएगा और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। और यहाँ इस जो नेक्स्ट पेज पे ये टेबल है, इसमें से जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हमें कोई नाम दे देता है, वो कहता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला बना दें। सबसे ज़्यादा वो हेप्टेन और ये ब्यूटेन का पूछ लेता है, ये दो ज़्यादा वो दे देता है। बाजू का बहुत कम चांस है ऑक्टेन और डिकेन का भी दे देता है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला आता है। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। इसमें से देखें तो हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन, इसके अलावा यहाँ से हमारे पास एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इनमें डिफरेंस और इनकी ये जो एग्जांपल्स हैं ये लाजमी वो पूछ लेता है। और इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, इन दोनों में भी डिफरेंस वो पूछ लेता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पर एक कैटिनेशन की डेफिनेशन है और ये किस तरह बनती है ये वाला है इसमें से। और ये जो इसकी एस की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये एमसीक्यूज के तौर पे आता है। यहाँ से हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से उसकी ओरिजिन और कंपोजिशन बाज़ का ये शॉर्ट के तौर पे देता है, या वो कभी कभार नाम दे देता है, कभी कभार वो कहता है कि इसके कैरेक्टर लिखें कोई 3 या 2, तो आपने उसके लिखना है। नेक्स्ट पेज पे जो है हमारे पास यहाँ पर ये जो है स्टेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी और आइसोमरिज्म, इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। यहाँ टेस्ट योरसेल्फ की बात करें तो यहाँ से पहला और ये जो हमारे पास चौथा और पांचवा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाते हैं पेपर में। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है वो पूछ लेता है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कोल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में आ जाती है, और कार्बोनाइजेशन की। और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वोट कितने % कार्बन रखती है, तो 40% होता है। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आता है। ये टेबल में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसकी कार्बन की तादाद और उसके यूजेस पूछ लेता है। डिस्ट्रक्टिव फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ लेता है। कोल तार और कोल गैस में क्या फ़र्क है ये पूछ लेता है। यहाँ पर कोक में ये एमसीक्यूज भी आता है, कितने % कार्बन पाई जाती है। इस टेस्ट योरसेल्फ देखें तो हमारे पास तीसरा, पहला, चौथा और पांचवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल गैस की भी, और ये भी पूछ लेता है नेचुरल गैस में मैथीन कितने % होती है, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से वो प्लांट के पूछ लेता है कि कहाँ से हमें हासिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें से ये वाले पूछ लेता है। सिंथेसाइज और लेबॉर्ट्री में से एमसीक्यूज ही आते हैं ये वाला, जैसे 80-28 बॉलर ने किया था। और ये इसके यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई 3-4 यूजेस वो कहते हैं लिखें, या बाज़ का नाम दे देता है या बाज़ का वो कहते हैं लिखते, तो आपने अपनी मर्जी से इनमें से 3 लिखने होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये वही डिफाइंड पेट्रोलियम, मैंने पीछे भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है, वो कहता है कि अल्कीन की, याद रखना ये अल्कीन की होमोलोगस सीरीज़ है जिसके कोई 3 पॉइंट हमने लिख के देने होते हैं। अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक फार्मूला, जनरल फार्मूला, ये वाला एमसीक्यूज में पूछ लेता है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर वो कोई 2-3 हमें नाम बता देता है जिनकी हमने क्या करनी होती है, ये लिख के देना होता है, यानी उसका हमने अल्काइल रेडिकल बना के देना होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछ लेता है, और इनमें से किसी एक का फंक्शनल ग्रुप पूछ लेता है। ज़्यादातर वो ईस्टर का दे देता है फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर लिंकेज है, इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो ईस्टर लिंकेज था लेकिन वो तो ईस्टर का फंक्शन ग्रुप, तो ये उसका फंक्शन ग्रुप है, ये वाला वो पूछ लेता है। नेक्स्ट पेज से हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन, ये टेस्ट नहीं आते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टेस्ट घबराते हैं लेकिन ये आते नहीं है। इस टेस्ट योरसेल्फ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पहला और चौथा और पांचवा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सरसाइज में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 यहाँ तक, व्हाट इज़ ईस्टर ग्रुप, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12, इसी तरह 13 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।